इकाई का उपदेश। चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रस्तावना इकाई 200 पर्यावरण के बारे में देखते हैं। तो ये जो है 18 नंबर को चैप्टर है। तो पर्यावरण ये समझना सब प्राचीन काल के समाज की संस्कृति एवं सुविधा के पर्यावरण का कहना है। देखिए कल्पना एवं पहचान की जाती है। पर्यावरण के संबंधित लोकप्रिय किस विचार के थे और उन्हें प्रतिकूल के परिस्थितियों को निपटाने में मदद की थी। हमें आवश्यक अस्वस्थ होकर उसे अवधारण दे सकते थे। प्रकृति के रूप में जुड़ी थी। हर चीज़ जैसे कि परिस्थिति एवं भू परिस्थिति एवं जल हवा एवं वनस्पति एवं जैविक विविधता एवं आदि पर्यावरण का अध्ययन करते थे। समय समय पर हमारे अध्ययन के लिए विशेष एवं वस्तुत होनी चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन इतिहास के पर्यावरण एवं इतिहास के शोध ने पर्यावरण के इनकी विविध एवं पहलू को जायजा लिया और इनमें से इतिहास के भूगोल के बीच घनिष्ठता संबंध एवं प्राकृतिक पर्यावरण एवं प्रथाओं को से ऐतिहासिक गतिविधियों का प्रभाव एवं पर्यावरण के ऐतिहासिक गतिविधियों का प्रभाव राज्य एवं गठन किया गया। प्रक्रिया के साथ संबंध प्राकृतिक वातावरण एवं स्थल कृति एवं राज्य के सरकार एवं समाज के सापेक्ष एवं बसावट प्रारूप एवं वनस्पति के रूप में प्राणी एवं विज्ञान के सभ्यता के रूप में प्राकृतिक संसाधनों एवं मध्य परंपराओं के संबंध में इस प्रकार संसाधन को नियंत्रित एवं प्राकृतिक के संसाधनों के नीतियों एवं वनस्पति की मांग के लिए वनस्पति के निर्माण आजीविका एवं जनजातियों के रूप में वनों का संरक्षण एवं समिति के रूप में धारणा एवं राजनीतिक प्रशासनिक एवं अन्य जो है कारणों से वनों के राज्य की सीमाओं को समावेश वनों की शाही शिकार एवं भूमि उपयोग शिकार एवं उद्योग उपयोग के रूप में गतिशील एवं पहलू कृषि का उत्पादन उचित भू एवं भागों की कृषि एवं विस्तृत कथा संसाधनों का संचय एवं कार्य के सम्मिलित एवं उदाहरण के लिए बढ़ते कृषि के उत्पादन के लिए समांतर संबंध सिंचाई एवं तकनीकी संबंध उत्पादन के लिए तकनीक स्रोत के रूप से चारागाह या घास के मैदान कहते हैं। महत्व एवं चारागाह एवं संस्कृति चारागाह एवं विशेषता चारागाह एवं गतिविधि की चारागाह खानवा देश एवं कृषि चारागाह भूमि अनुदानों को विवरण पर प्रकृति के परिवेशों के वनमूल एवं के रूप में पर्यावरण के नुकसान इसके कारण परिणाम गतिविधि के दिशा एवं वृक्षों का आवरण एवं अनुच्छेद संसाधनों के चारण एवं भूमि के उपजाऊ की घटना के रूप में कृषि की वनों को काटना पर्यावरण संरक्षण में शामिल यहाँ तक कि जातियों के प्रसार एवं धार्मिक दार्शनिक पद के होते हैं। हम क्षेत्रीय कला की संस्कृति विकास से असंबंधित करें ऐतिहासिक प्रक्रिया पर्यावरण अनुसंधान के अध्ययन किया गया। इस इकाई में इन सभी पहलुओं का परिचय कर लगा फलों का चर्चा लगा संभव एवं विश्लेषण के रूप में उन्हें परिवर्तित अध्ययन को सीमित रखेंगे जो प्राचीन भारतीय पहलुओं की चर्चा करेंगे। संभव है कि विश्लेषण उन प्रत्यक्ष एवं अध्ययन की सीमित कर रखेंगे जो कि प्राचीन भारतीय पर्यावरण एवं प्रति दृष्टिकोण अध्ययन की व्याप्ति के लिए कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत में साबित अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी संस्कृत एवं गद्य एवं भाषी के शासन के प्रशासन एवं आर्थिक नीति के राजनीति के रूप में लिखा जाता है। इसके लेखन एवं सरिकोटल सामान्य बोलचाल में चाणक्य को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे दूसरी शताब्दी एवं तीसरी शताब्दी ईस्वी के द्वारा बीच रचा साहित्यबद्ध किया गया। इसका उपयोग एवं मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण एवं किया जा सकता है। हालांकि मौर्योत्तर काल में इसकी उचित एवं इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके अंतिम आकार
भौतिक वृद्धि के आदर्श के रूप में वर्णित किया गया है। तो कहता है जैसे ग्रामीण क्षेत्र, जैसे कि ग्राम क्षेत्र में हो गया, उसके बाद पर्वत हो गया, वन हो गया, शुष्क भूमि हो गया, इलम भूमिया हो गया, मैदानी हो गया, आसमान भूमि हो गया। उसी तरह से हो गया यह ग्रंथ विभिन्न पेड़ पौधे वनस्पति को पालतू जानवरों के बारे में ज्ञात एवं सरोकार के प्रदर्शित करता है। उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए दंड और जुर्माना को निर्धारित किया जा सकता है। पशुओं हाथियों और घोड़ों के चारागाह के लिए प्रत्येक एवं नियुक्ति की आज्ञा देता है। इसकी कर्तव्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा और वन्य जीवों के शिकार एवं रोकना एवं पालतू पशुओं के लिए पर्याप्त एवं चारागाह और उनकी उचित देखभाल एवं सुनिश्चित करने के लिए मालिकों के पालतू जानवरों के साथ साथ व्यवहार एवं मानक दंड करने के लिए नियमित करता है। आदि गांवों के मुखिया एवं कृमि के जिम्मेदार कौन है? प्रति गोट कृषि एवं अन्य अभ्यारण्य के लिए वकालत एवं जानवरों एवं पूरी सुरक्षा दी जाती है। इन मानकों के संबंध में वर्णित किया गया था। पक्षी वन क्षेत्र में जानवरों की विस्तृत श्रृंखला एवं बारीकी मनुष्य मृत्यु कहा जाता है। मानव धर्म के कहा जाता है कि गौण भाग एवं मासुओं के रूप में मनुष्य मृत्यु गांवों में आवास करने वाले पक्षी गोतखोर पक्षी जो मछलियों ऊपर पालते हैं, कहते हैं झिल्लीदार पैरों वाले पक्षी, नुकीले चोंच वाले पक्षी कहता है। यह जानवरों की एक श्रृंखला का उल्लेख करता है जिसमें अकेले एकल घूमने के जानवर एवं एक खुर वाले जानवर शामिल हैं। कहा गया है कि विशेष रूप में घोड़ा, अश्व, बकरी, भैंस, हाथी, हिरण, मृग, गौर एवं ऊँट को मारना अपराध है। इस प्रकार की वनस्पति एवं प्राणियों के संरक्षण के लिए कहता है मारने के लिए संरक्षण के लिए समानता संरक्षण पालतू और जंगली जानवर दोनों को संरक्षण के लिए शाकाहारी भोजन की आदत का महत्व देता है। महाकाव्य पुराणों का था। दोनों महाकाव्यों में रामायण और महाभारत का उपयोग इतिहासकारों के राज्य व्यवस्था को सामाजिक संरचना एवं सामाजिक प्रथाओं के मानदंड उस समय के प्रचलित थे। दर्शन एवं संस्कृति की विशेषता एवं रीति रिवाज की परंपरा एवं धार्मिक पंथ एवं निरपेक्ष पर्यावरण इतिहास के आदि के पहलुओं के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसे गौड़ ऐतिहासिक के रूप में मानकर दक्की किनार के रूप में किया जाता है। चौथी शताब्दी में के रूप में अंतिम संकलित के भागवत एवं गीता एवं कृष्ण विष्णु की तुलना में वट वृक्ष की करते हैं और अंतर्ग्रह शाखाओं के उपदेवता मनुष्य जानवर को निवास करते हैं। यहाँ समुदाय की संस्कृति के विचार रेखांकित करता है। वृंदावन एवं वाल्मीकि भारती एवं माल एवं वट बागदा बरगद और पीपल के वृक्ष के प्रमुख एवं संसाधनों के रूप में संदर्भित करते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि प्रकृति उत्साही होंगे। इस तरह से आप लोग पर्यावरण के रूप में लिख के आ जाएंगे।